हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सरोज स्मृति कविता के विषय में। सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। ठीक है, इसमें हम महत्वपूर्ण तथ्य और विश्लेषण के साथ पूरे कविता को पढ़ेंगे। यह एक शोक गीत है, तो आपके सिलेबस में अगर यह कविता लगा हुआ है तो आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि यह लंबी कविता है। अगर आप एक बार धैर्य के साथ पूरा वीडियो देख लिए तो फिर आपको आगे कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आपने अगर यहाँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक भी कर देना। तो ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जान लेते हैं लेखक के विषय में। तो जो लेखक है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जो जन्म हुआ था बंगाल की महिषादल रियायत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। ठीक, बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेदिनीपुर जिला में हुआ था और महिषादल रियासत में हुआ था। हालांकि इनके जो पापा है वो यूपी के रहने वाले थे। 21 फरवरी 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 21 फरवरी 1899 में हुआ था इनका जन्म। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 से प्रारंभ हुई। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी पर। और यह परंपरा कब से प्रारंभ हुई? 1930 से प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने पर उनका नाम सूरज कुमार रखा गया, सूरज कुमार। ठीक, मंगलवार को जन्म हुआ था, तो लेखक कह रहे हैं कि जन्म कुंडली के आधार पर उनका नाम सबसे पहले सूरज कुमार रखा गया था। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव वैसलवाड़ के रहने वाले थे। उन्नाव कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो पिता इनका कौन है? राम सहाय तिवारी। नाम याद रखना है, राम सहाय तिवारी। उत्तर उन्नाव वैसलवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। ठीक है, इनके पापा महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। देखिए यहाँ पे गांव का नाम भी दिया गया है। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। ठीक, कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बंगला का स्वतंत्र अध्ययन किया। यहाँ पे बंगला होगा। बाद में हिंदी और संस्कृत और बंगला का इन्होंने स्वतंत्र रूप से स्वयं अध्ययन किया, अर्थात इनको पढ़ाई में रुचि थी। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधा और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ से ही प्राप्त हुआ। इनके पिता की जो नौकरी थी वो छोटी थी, इससे क्या होता था, घर परिवार चलने में परेशानी होती थी, तो उससे जो असुविधा होता था और साथ ही उन्हें जो समाज में अपमान मिलता था या कहीं पे मान मिलता था, उसका परिचय उन्हें बहुत अल्प समय में ही, अल्प उम्र में ही हो गया था। उन्होंने क्या किया? दलित, शोषित, किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया। निराला जी को दलित और शोषित, दबे कुचले लोगों से हमदर्दी था। तो यहाँ जो हमदर्दी उन्हें कब से हुआ? बचपन से हुआ। ठीक है, 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। तो बाल्यावस्था में इनकी माता का देहांत हो गया था और जब ये 20 वर्ष के हुए तब इनके पिता का भी देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला पर पड़ा। तो देखिए, जब ये 20 वर्ष के थे तभी इनके बच्चे थे, अर्थात इनकी भी जो शादी है, निराला जी की जो शादी है यहाँ पे कम उम्र में हुआ था। तभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 20 वर्ष की उम्र में जब इनके पिता का देहांत हुआ तब क्या हुआ, पूरे समूचे परिवार का, संयुक्त परिवार का और इनके खुद के बच्चों का भी प्रभाव या बोझ कह सकते इन पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, ठीक है, फैली, उसमें न सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। किसमें हुआ? महामारी फैली, कोई फ्लू आया होगा, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था। ठीक है, वैसे ही महायुद्ध के बाद कोई फ्लू आया था, महामारी आई थी, जिसमें क्या हुआ, इनकी पत्नी मनोहरा देवी नाम याद रखना है, पत्नी का नाम मनोहरा देवी, साथ ही इनके चाचा और भाई और भाभी का भी देहांत हो गया था। आगे बताया जा रहा है, निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौता का रास्ता नहीं अपनाया। अर्थात बताया जा रहा है कि निराला जी किस प्रकार के कवि रहे हैं? सिद्धांतवादी रहे हैं, हमेशा अपने सिद्धांतों पे चलने वाले रहे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, जीवन में कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़े, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया है। ठीक है, संघर्ष का साहस नहीं गवाया, हमेशा वो संघर्षरत रहे।
जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वही दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के पीछे बने एक कमरे में 14 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी यही लीला समाप्त की। उनकी मृत्यु कब हुई? 15 अक्टूबर, या 14 नहीं 15 है, 15 अक्टूबर 1961 को। ठीक, आगे देखते हैं। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि इनका जो पहला कविता था क्या था? जन्मभूमि। और कहाँ प्रकाशित हुआ? प्रभा नामक मासिक पत्रिका में। दोनों याद रखना है। और साथ ही कब हुआ? 1920 में हुआ है, यहाँ भी याद रखना है। आगे है पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से आया। ठीक, पहला इनका जो कविता संग्रह है वह 1923 में आया। और किस नाम से आया? अनामिका प्रथम के नाम से आया। इसके बाद में और एक इनका कविता संग्रह आया था, अनामिका द्वितीय नाम से भी आया था। तो पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। इनका जो पहला निबंध था, निबंध का क्या नाम था? बंग भाषा का उच्चारण। तो बंग भाषा का उच्चारण सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और यहाँ पे जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। तो यहाँ कल्पनावादी कवि नहीं थे, कल्पना लोक में जीने वाले नहीं थे, जो जीवन में यथार्थ हो रहा यथार्थवादी थे, अर्थात जो सामने घटनाएं घटित हो रही है उसी के बारे में ज्यादा लिखते थे। निराला वे हिंदी के मुक्तक छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और इन्होंने कौन सा छंद अपनाया? मुक्तक छंद आया। हालांकि उस समय में मुक्तक छंद को नहीं अपनाया जाता था। जो कवि वर्ग थे, लेखक वर्ग थे, मुक्तक छंद से परहेज करते थे। इनकी जो बहुत सारी रचनाएं ऐसी भी रही है जो प्रकाशित होने के लिए इन्होंने संपादक के पास ले गए, मुक्तक छंद में होने के कारण उनका प्रकाशन भी नहीं किया गया। लेकिन लेखक ने कभी भी मुक्तक छंद नहीं छोड़ा, वो आगे भी मुक्तक छंद में ही लिखते गए। अर्थात उन्होंने अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ा, सिद्धांतवादी थे, अपने ही सिद्धांतों पर चलने वाले कवि थे। आगे 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में उन्होंने लिखा है। परिमल की भूमिका में उन्होंने क्या लिखा है? मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है और पेपर में पूछा जाता है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। यहाँ जो कथन है किसका है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है, रट लेना है कि यहाँ जो कथन है निराला जी की है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना है। यह किसकी विचारधारा है? निराला जी की विचारधारा है कि कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य और औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, वैसे ही स्वतंत्र इसी तरह कविता का भी हाल है। आगे देखते हैं सरोज स्मृति। सरोज स्मृति के बारे में, उसका जो सरोज स्मृति कविता है उसका भावार्थ देखेंगे। तो सरोज स्मृति जो है एक लंबी कविता है और शोक गीत है। लेखक की जो बेटी थी सरोज नाम की जो उनकी बेटी रही है, उनके मृत्यु के बाद लेखक ने यहाँ रचना रची और फिर क्या हुआ? यहाँ रचना बहुत विख्यात हुआ। तो इस सरोज स्मृति नाम से ही आप समझ जाए कि सरोज की स्मृति में, जब सरोज की मृत्यु हो गई, उसकी स्मृति में जो कविता रची है लेखक ने, उसी को सरोज स्मृति कहा जाता है। तो भावार्थ देख लेते हैं कि सरोज स्मृति में कवि निराला को वे दिन याद आते हैं जब वे दूर स्थित प्रवास में थे। करीब 2 वर्ष बाद अपनी पुत्री सरोज को देखने अपने ससुराल गए। अपने ससुराल में, लेखक के ससुराल में। क्यों? क्योंकि उनकी जो बेटी थी बाल्यावस्था में क्या हुआ, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह कहाँ रहती थी? अपने नानी के घर रहने लग गई, मामा मामी के साथ, नानी के साथ। तो जब यहाँ लेखक 2 वर्ष तक कहाँ रहे? प्रवास में रहे, किसी काम से बाहर रहे। फिर जब वो आए वापस तो अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने ससुराल गए। वहाँ वे फाटक के बाहर मोड़े पे बैठे थे। कहाँ बैठी थी उनकी बेटी? मोड़े पे बैठी थी और हाथ में अपनी जन्म कुंडली पकड़े हुए थे। उनकी जन्म कुंडली में 2 विवाह लिखे थे। वे अपना दूसरा विवाह करके बच्चों की सौतेली माँ लाकर उन्हें परेशानी में नहीं डालना चाहते थे। वे अपनी कुंडली में लिखे भाग्य अंक को खंडित करना चाहते थे। जो लेखक है, उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद
उनकी जो कुंडली में उसमें लिखा था कि लेखक की 2 शादी होने वाली है। तो कई लोगों ने बहुत जोर दिया, लोगों ने बहुत सारे रिश्ते भी करवाने के प्रयत्न किए, लोग रिश्ता लेके आते थे कि आप दूसरी विवाह कर लें। यहाँ तक कि उनकी जो सास है वो स्वयं भी चाहती थी कि लेखक दूसरी शादी कर ले, मगर लेखक के मन में यह चाव कभी उत्पन्न नहीं हुआ कि कभी भी वह यह नहीं चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वो सौतेली माता लेके आए। तो इसी यहाँ एक कारण रहा है कि लेखक ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन सब लोग हमेशा उन पे यहाँ जोर लगाते रहे कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो उनकी कुंडली में भी यह योग रहा है कि उनका दूसरा विवाह होने वाला है। लेकिन लेखक सौतेली माँ लाकर अपने बच्चों के लिए परेशानी नहीं खड़ा करना चाहते थे। वे अपनी कुंडली में लिखे भाग्य को खंडित करना चाहते थे, अर्थात दूसरा विवाह जो उनके भाग्य में है उसे मिटाना चाहता था लेखक। उनके विवाह के तमाम प्रस्ताव आए, किंतु वे अपने को मांगलिक कहकर टाल दिए। यहाँ पे लेखक मांगलिक नहीं थे, उन्होंने यहाँ झूठ का सहारा लिया, मांगलिक कहा स्वयं को, ताकि लोग क्या करे, रिश्ता ना लाए उनके लिए। वे अपने आप को मांगलिक कहकर टालते रहे। आगे क्या हुआ, उन्होंने अपनी जन्म कुंडली को सरोज को खेलने के लिए दे दिया। सरोज कौन, उनकी बेटी जो छोटी थी, उन्हें खेलने के लिए दे दिया। सरोज ने फाड़ फाड़ कर कुंडली के टुकड़े कर दिए। अपनी पत्नी मनोहरा देवी के मृत्यु के बाद निराला ने सरोज के माता और पिता दोनों के कर्तव्य का निर्वाह किया। ठीक है। बाल्यावस्था को छोड़कर जब सरोज ने यौवनावस्था में प्रवेश किया तो वह सुंदरता की प्रतिमूर्ति बन गई, अर्थात वो अत्यंत सुंदर सुरूप कन्या बन गई। सरोज जब शादी योग्य हो गई तब निराला जी की सास ने निराला जी से सरोज की शादी करने को कहा। कवि व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कन्या सरोज का विवाह बहुत ही सीधे साधे ढंग से किया। शादी पर किए जाने वाले अपव्यय को लेखक व्यर्थ मानते थे, व्यर्थ का खर्चा मानते थे। दिखावा को या दहेज देने की प्रथा को, या उन कान्याकुब्ज ब्राह्मण से वो आते थे तो कान्याकुब्ज ब्राह्मण में पैर पूजने की भी विधि होती है, उसमें भी कुछ चढ़ावा चढ़ता होगा, मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन उस विधि का भी उन्होंने विरोध किया और अपनी बेटी का विवाह बहुत सीधे साधे ढंग से किया। आगे, वे कान्याकुब्ज ब्राह्मणों की विवाह पद्धति का समर्थन भी नहीं करते थे। वे दहेज तथा बारात पर किया गया खर्चा व्यर्थ समझते थे। ठीक, दहेज प्लस बारात पर भी किया गया खर्चा वो व्यर्थ समझते थे। कान्याकुब्ज ब्राह्मणों के पैर पूजने में भी उन्हें संकोच था। देखिए यहाँ पे लाइन आया है कि कान्याकुब्ज ब्राह्मणों के पैर पूजने में भी उन्हें संकोच था। कविवर निराला आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त थे, अर्थात आर्थिक रूप से बहुत ही निचले थे, या फिर आप कह सकते हैं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थे, बहुत ही गरीबी के दिन वो काट रहे थे, आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त थे। उन्हें सरोज के लिए एक ऐसा वर मिल गया था जो धन संपन्न तो नहीं था पर विद्वान था। दहेज और बारात पर किए गए व्यर्थ को मिथ्या बताते हैं। निराला सरोज के विवाह में कुछ साहित्यिक मित्रों को बुलाकर बिना किसी आडंबर के पुरोहित का कार्य स्वयं करने लगे थे। निराला जी ने अपनी बेटी के विवाह में अपने जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, इन लोगों को भी नहीं बुलाया था। उन्होंने सिर्फ किन्हें बुलाया था, जो उनके मित्र रहे हैं, जो लेखक का कार्य करते थे, साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ऐसे कुछ मित्रों को उन्होंने बुलाया। और पंडित को भी नहीं बुलाया, पंडित पर किया जाने वाला खर्चा भी उन्होंने नहीं किया। एक तो वो आर्थिक रूप से विपन्न थे और दूसरा शादी विवाह में किया जाने वाला अत्यधिक खर्चा के विरोधी थे। तो उन्होंने पुरोहित का कार्य भी, पंडित का कार्य भी, जो ब्राह्मण होते हैं, मंत्र पढ़ाते हैं हिंदू धर्म में, वो कार्य भी उन्होंने स्वयं किया। निराला ने विवाह के समय कलश का जल पड़ने पर सरोज के सौंदर्य का वर्णन सरोज स्मृति में करते हैं। तरुण कन्या सरोज जब निराला जी का घर छोड़कर दूसरे के घर में जाते हैं, कविवर श्री राम नारायण रमन ने अपने एक लेख में लिखा। किसने लिखा? श्री राम नारायण रमन ने अपने लेख में लिखा। क्या लिखा है आगे देखते हैं कि सरोज का जन्म 1917 और 1929 में उनका विवाह हुआ तथा 1935 में ही उनकी मृत्यु हुई। रमन जी के अनुसार विवाह के समय सरोज की उम्र 12 वर्ष होनी चाहिए, जो सही प्रतीत नहीं होता। अर्थात सरोज जी ने जो नारायण जी ने इनकी लेखन में सरोज के विषय में जो लिखा वह सही प्रतीत नहीं होता है। पुत्री सरोज के विवाह के 1 वर्ष बाद ही सरोज की मृत्यु हो गई। सरोज की मृत्यु बीमारी और समुचित चिकित्सा के अभाव के कारण अभाव को कारण न मानकर यहाँ मानते हैं कि उनके जीवन के 18 अध्याय पूरे हो चुके थे।
तो देखिए जो सरोज के विवाह के 1 वर्ष के पश्चात थी उनकी बीमारी से, और बीमारी होने के बाद समुचित इलाज ना होने से, क्योंकि जो उनकी शादी जिस व्यक्ति से किया गया था वह विद्वान तो था पर आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था, तो उनका समुचित चिकित्सा ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पे निराला जी अर्थात सरोज स्मृति में सरोज के जो पिता रहे हैं निराला, उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु को चिकित्सा ना होना या बीमारी का कारण नहीं माना। उन्होंने माना कि सरोज के जीवन का 18 वर्ष पूरा हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने इस 18 वर्ष को 18 अध्याय से जोड़ा। और कौन से 18 अध्याय से जोड़ा? गीता के 18 अध्याय से। गीता में भी 18 अध्याय है, तो इन्होंने अपनी बेटी के 18 वर्ष के बाद मृत्यु को 18 अध्याय से जोड़ा कि मेरी बेटी ने जिस प्रकार गीता में 18 अध्याय है उसी प्रकार अपने जीवन के 18 अध्याय पूरा कर लिया। और फिर उन्हें क्या हुआ, उस परम पिता ने अपने पास बुला लिया, अर्थात वो कहाँ चली गई? स्वर्गलोक में चली गई। तो यहाँ पे उनके पिता क्या मानते थे कि उन्होंने जीवन के 18 अध्याय पूरा कर लिया। सरोज का मरण जीवन की शाश्वत विराम की ओर जाने की यात्रा है। तो यहाँ पे ये मानते हैं लेखक कि उनकी बेटी कहाँ चली गई? शाश्वत यात्रा करने चली गई, परम ब्रह्मा के पास चली गई। जाने की यात्रा है क्योंकि उसने अपने जीवन के 18 वर्ष जो गीता के 18 अध्याय के समान है पूरे कर लिए थे। निराला सरोज की मृत्यु बीमारी और समुचित चिकित्सा अभाव को कारण ना मानकर यहाँ मानते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि उसके जीवन के 18 अध्याय पूरा हो चुके थे जो गीता के 18 अध्याय के समान है। सरोज का मरण जीवन के शाश्वत विराम की ओर जाने का यात्रा है। निराला अपने हृदय की करुणा उड़ेलते हुए अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं। कविवर निराला को यह बात सालती रही, अर्थात परेशान करती रही, अंदर ही अंदर खरोचती रही कि वह अपनी एकमात्र पुत्री के प्रति पिता का दायित्व सही तरह नहीं निभा सके। अपनी पुत्री सरोज का तर्पण स्वयं निराला ने दार्शनिक विधान के साथ किया था। अंत में निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि सरोज महाप्राण निराला की अति प्रिय लाडली बेटी थी। उसे असमय ही काल ने अपना ग्रास बना लिया। तो यहाँ पे जो लेखक है वह अपने आप को कोसते रहे कि वह अपने एकमात्र पुत्री का भी सही प्रकार से पालन पोषण नहीं कर पाए, क्योंकि वह आर्थिक रूप से विपन्न थे और उनकी जो बेटी है उनका पालन पोषण उनके नानी के यहाँ, उनके मामा के यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे लेखक ने जब उसकी बेटी की मृत्यु हो गई तो उसका एक हमारे हिंदू धर्म में एक होता है नियम कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको तर्पण दिया जाता है ताकि वो आगे का जो रास्ता है, जो सफर है, उसे सही प्रकार से आगे बढ़ पाए। मगर लेखक ने यहाँ पे उनके पास कुछ दान दक्षिणा करने के लिए कुछ नहीं था, आर्थिक रूप से वो सशक्त नहीं थे, तो उन्होंने अपना जो संजोया हुआ उनका जो पुण्य है, उन्होंने जो जीवन भर पुण्य संजोए धर्म कर्म से या फिर अच्छे कर्मों से, उस पुण्य को उन्होंने अपनी बेटी के आगे के रास्ता के लिए तर्पण कर दिया। सरोज अपना पार्थिव शरीर तो निराला जी के जीवन काल में ही छोड़कर चली गई थी, किंतु निराला जी ने अपनी लेखनी में सरोज स्मृति के माध्यम से अमरत्व प्रदान कर दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं लेखक के कुछ अन्य काव्य संग्रह भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको नोट भी करना है और याद भी रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है अनामिका का प्रकाशन कब हुआ, परिमल का प्रकाशन वर्ष, गीतिका का प्रकाशन वर्ष। ठीक, तो ये याद करने वाली चीज है, एक दिन में याद नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिए और रोज थोड़ा थोड़ा याद करने का प्रयत्न करें। तो अनामिका 1923, अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? 1923। और यहाँ जो अनामिका प्रथम है। ठीक है, इसके बाद परिमल 1930, गीतिका काव्य संग्रह 1936, अनामिका द्वितीय का प्रकाशन कब हुआ? 1939। इसी काव्य में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसे प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। तो सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसे प्रसिद्ध कविताओं का संकलन कहाँ पे है? अनामिका द्वितीय में। अगर परीक्षा में दिया जाए अनामिका और अनामिका द्वितीय तो आप क्या टिक लगाओगे? अनामिका द्वितीय में संग्रहित है। और कब किया गया? 1939 में। आगे है तुलसीदास, यहाँ भी इनका कविता संग्रह है और 1939 का है। कुकुरमुत्ता भी 1942 का कविता संग्रह है।
अणिमा। अणिमा 1943 का कविता संग्रह। बेला 1946 का कविता संग्रह है। नए पत्ते 1946 का कविता संग्रह। अर्चना 1950 का कविता संग्रह है। आराधना 1953 का कविता संग्रह है। गीता गीत कुंज 1954 का कविता संग्रह है। सांध्यकांकली और अपरा संचय। सांध्यकांकली इनके मृत्यु के बाद रचा गया। आगे देखते हैं कि उपन्यास। निराला जी के उपन्यास अप्सरा, यहाँ सब आप नोट जरूर कर ले। अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती उपन्यास 1936, निरुपमा 1936, कुल्ली भाट उपन्यास 1937 से 1939, बिल्ले सूरा बकरियां 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे 1950 जो कि अपूर्ण रह गया। काले कारनामे अपूर्ण है। चमेली भी अपूर्ण है। इसके बाद इंदु लेखा और तकनीकी। आगे देखते हैं कहानी। कहानी में लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीवी। सुकुल की बीवी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। 1941, चतुरी चमार 1945। सखी संग्रह की कहानियों का इस नए नाम से पुनर्प्रकाशन किया गया। जो सखी संग्रह है इनका, उसमें जो कहानियां हैं उन्हीं कहानियों को चतुर चमार नाम कहानी संग्रह से प्रकाशित किया गया। आगे है देवी। ठीक, तो देवी में भी क्या हुआ, यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रहों से संचय किया गया। एकमात्र इसमें नई कहानी है जानकी, और बाकी सब जो पुराने संग्रहों में कहानियां था उन्हीं को देवी में रखा गया। निबंध आलोचना भी देख लेते हैं। रविंद्र कविता कानन 1929। यहाँ क्या है, निबंध आलोचना है। उसके बाद है प्रबंध पद्म 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, चयन 1957, संग्रह 1963। बाल साहित्य भी देख लीजिए। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सिख भरी कहानी। तो ये सारा आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर आपका मन करे तो, लेकिन बाद में पेपर में आएगा। फिर यहाँ से भी आप देख लीजिए, इनको भी नोट कर सकते हैं। इन्होंने अनुवाद किया कितना सारा, इसमें से कुछ कुछ महत्वपूर्ण है। भारत में विवेकानंद बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रामकृष्ण वचनामृत भी बहुत महत्वपूर्ण है। युगकांकली भी महत्वपूर्ण है। तो आप सारा नोट कर ले, याद कर ले। आ जाते हैं हम कविता पे। तो यहाँ जो कविता है सरोज स्मृति कविता, यहाँ कब लिखा गया, 1935 में लिखा गया। ठीक, उनकी जो पुत्री रही है सरोज, 18 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। सरोज स्मृति नामक यह रचना में कवि ने अपनी पुत्री की स्मृति को संजोया है। तो यह थोड़ी लंबी कविता है, तो आप आराम से बैठ के देखिए और सुनिए, तो आपको याद भी आराम से होगा। प्रत्येक पंक्ति को हम पढ़ेंगे, फिर पंक्ति का अर्थ निकालेंगे। 19वीं पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन बिंदु तरण, तनय ली कर दृक्त पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तूने 19 वर्ष के प्रथम चरण पे ही अपना कदम बस रखा था, 18 वर्ष को तूने पूर्ण किया, तेरा वह जीवन सिंधु तर गई तू, अर्थात जीवन सिंधु से तू बाहर चली गई, आगे चली गई। और क्या हुआ, जनक से जन्म लिया विदा, तूने मेरे से विदा ले लिया, और क्या हुआ, तू इस लोक को छोड़ के चली गई। गीते मेरी तज रूप नाम, बर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर सप्राय जीवन के अष्टाध्याय, चर मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण, कहती हूँ मैं यहाँ नहीं मरण, सरोज की ज्योति शरण तरण। तो यहाँ पे लेखक कह रहे गीते, अर्थात गीते कहा, क्यों कहा इन्होंने अपनी बेटी को, हमने पहले बात किया कि वो मानते हैं कि उनकी बेटी की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुआ, शाश्वत मृत्यु है उनकी। उन्होंने शाश्वत रास्ता का जो यात्रा है वहाँ प्रारंभ किया है, और सरोज ने क्या किया है, 18 अध्याय पूरा किया। अर्थात जैसे गीता में 18 अध्याय है, जीवन के 18 अध्याय उन्होंने पूरा कर लिया। गीता की तरह वो अपने बेटी को पवित्र मानते हैं। ठीक,
और उन्होंने जो यात्रा शुरू किया इस लोक से निकलकर उस लोक के जाने की, वह शाश्वत यात्रा है। और वो मानते हैं कि जीवन का अष्टाध्याय तूने पूरा कर लिया है, मृत्यु तोड़ पर चढ़ कर तो पूर्ण आलोक के साथ क्या जा रही है, शाश्वत यात्रा पर निकली है, ज्योति शरण तरण। यहाँ पे उन्होंने साफ लिखा है कि कहती हूँ मैं, यहाँ नहीं है मरण, अर्थात यहाँ मृत्यु नहीं है, यहाँ जीवन की समाप्ति नहीं है, यहाँ तो एक नई यात्रा की शुरुआत है, शाश्वत यात्रा की शुरुआत है। आगे बताते हैं, अशब्द अधरों का सुन भाष, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अहरह यह निर्भर ज्योति स्त्रणा के चरणों पर, जीवित कविते शत शत जर जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यहाँ विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यहाँ अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तू मृत्यु तो हो गई है सरोज की, लेकिन लेखक यहाँ पे अपना सोच रहे हैं, विचार कर रहे, कल्पना कर रहे कि तू निशब्द है, लेकिन मैं कवि हूँ, उस निशब्दता को भी मैं समझ सकता हूँ। तो उस निशब्दता में कह रही है कि तू उस ज्योति के पास जा रही है, उस परम ब्रह्मा के पास जा रही है, उस शाश्वत आलोक के पास जा रही है, इसलिए तू पहले गई है मुझे पृथ्वी लोक पर छोड़कर, क्योंकि तू जाके उस रास्ते में मेरे लिए रास्ता बनाएगी या फिर मेरे लिए रास्ते में खड़ी रहेगी। और जब मैं इस लोक से उस लोक आने के लिए निकलूंगा, अर्थात जब मेरी मृत्यु होगी, निराला कह रहे, तब क्या होऊंगा, मैं अति अक्षम होऊंगा। अति अक्षम अर्थात मैं अपने स्वयं के बल से चल भी नहीं पाऊंगा, या मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। तब तू उस रास्ते पर पहले इसलिए गई है कि तब तू मेरा हाथ पकड़ के उस रास्ते में आगे बढ़ा सके। जब पिता करेंगे मार्ग पार, ठीक है, यहाँ अक्षम अति तब मैं सक्षम, अर्थात पिता जब आएंगे तब वो अक्षम रहेंगे बहुत, तब मैं यहाँ सक्षम, तारूंगी कर घा, अर्थात उनका जो हाथ है वहां पकड़ के मैं उनका यहाँ रास्ता तारूंगी, उन्हें इस रास्ते से आगे ले चलूंगी। यहाँ कवि बता रहे हैं कि उनकी पुत्री इसीलिए पहले चले गए शाश्वत ज्योति के पास। कहता तेरा प्रणय सविनय कोई न था अन्य भावोदय, श्रावण नव का स्तब्ध का शुक्ल प्रथमा कर गई पार। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि शुक्ल का प्रथम श्रावण महीना था, नव स्तब्ध था, श्रावण महीना में नव स्तब्ध था, शुक्ल प्रथमा था, शुक्ल पक्ष का प्रथम दिन था, अर्थात अंधकार था। तब तो क्या हुआ, इस धरती को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के तो हम सबको छोड़ के चली गई। आगे बताते हैं कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, धन्य यहाँ पे वो अपने पुत्री के लिए, सरोज के लिए प्रयोग कर रहे, धन्य कह के अपनी पुत्री को संबोधन कर रहे कि मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थागाम उपाय, पर रहा सदा संकुचित का, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। यहाँ पे वो अपने पुत्री को संबोधित करते हुए कह रहे कि मैं अच्छा पिता नहीं रहा, कभी भी निरर्थक पिता रहा, ऐसा पिता नहीं बन सका जो अपनी बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं, अपनी बेटी को सारी खुशी ला के दे सकूं, ऐसा पिता मैं कभी बन नहीं सका। तो मैं एक निरर्थक पिता रहा हूँ, मैं तेरे लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाया हूँ और ना ही बहुत अधिक अर्थ उपार्जन कर पाया हूँ, और हमेशा मैं क्या हूँ, अपने सिद्धांतों पर ही चलने वाला रहा हूँ। लेकिन मैंने जीवन भर प्रयत्न किया आर्थिक इस विपन्नता को हरने के लिए, मगर मैं हारता रहा हमेशा। यहाँ पे क्या हुआ, लेखक अपनी जो स्थिति परिस्थिति को भी दर्शा रहे, अपने अंदर जो भीतर जो दुख है, वेदना है, लेखक के जो जीवन भर इन्होंने संघर्ष किया है, वह वेदना भी उमड़ कर आई है और इस कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि सरोज के जाने से उनके मन में जो व्यथा है, वही व्यथा जीवन भर दुख भोगने से और अपनी बेटी का अच्छे प्रकार से पालन पोषण ना कर पाने से, वो अपनी नानी के घर में ननिहाल में पली बढ़ी है, वो स्वयं उनका पालन पोषण नहीं कर पाए क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। तो ये सारी जो दुख है, व्यथा है, वो एक ही साथ उमड़ के बाहर निकल रही है और इस कविता के माध्यम से बाहर निकल रही है। सुचिते, यहाँ पे वो अपनी बेटी को सुचिते कह के संबोधित कर रहे हैं कि सुचिते पहचान कर चिनांशुक रख सकाना तुझे
अतः दधिमुख, अर्थात मैं तुझे बहुत खुश नहीं रख सका। दधिमुख रखना अर्थात बहुत खुश रखना, जो मांगे वही देना, ऐसा भावार्थ होता है इसका दधिमुख। सुचिते, मैं तुझे सारी इच्छाएं नहीं पूरा कर सका और ना ही मैं तुझे दधिमुख रख सका। छीण का ना छीना कभी अन्न, मैं रख ना सका वे दृग विपन्न। अपने आंसुओं अतः बिंब, देखे अपने ही मुख चित्त। यहाँ पे वह अपनी आर्थिक स्थिति को कोस रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि मैं जीवन में कभी भी तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जो अपनी मेरी आर्थिक विपन्नता है वो हमेशा मेरे साथ रही, कभी भी मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पे वो रो रहे एक प्रकार से और अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं लेखक। जब एक मातृहीन पुत्री हो और उसका जब पिता अच्छे से पालन पोषण ना कर पाए तो एक साधारण सी बात है, पिता के मन में बहुत दुख हो ही सकते हैं। और वह पिता ऐसा व्यक्तित्व होता है जो हर किसी से अपने मन की बात को साझा नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। मगर लेखक है, यह कवि है, तो इन्होंने कविता के माध्यम से अपने दुख को साझा किया, सबके साथ अपना दुख बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि उनके भीतर कैसी भावनाएं उमड़ती है, कैसा दुख उन्हें होता है अपनी बेटी के लिए। सोचा है न थो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार। यहाँ नहीं हार मेरी भास्वार, यहाँ रत्नहार लोकोत्तर बर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध है, दिए मुझे मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। तो यहाँ पे जो लेखन कार्य यहाँ करते थे लेखक, और उन लेखन कार्य में भी उन्हें सफलता नहीं मिली कभी भी। हमने पहले भी बताया कि कई बार क्या हुआ, इनका जो लेखन जो लिखा उन्होंने कविता या निबंध कुछ भी, तो वो जो मुक्तक छंद में लिखते थे और उनके द्वारा जो मुक्तक छंद में लिखी हुई कविता निबंध होती थी, जब वो प्रकाशन के लिए संपादन के पास भेजा जाता था तो वो वापस कर दिया जाता था। तो इस बात से भी बहुत निराश रह रहे कवि, बहुत दुखी रहे। वही बात यहाँ पंक्ति में कहे है कि बहुत नत होके सिर झुका के वहाँ सोच रहे कि हिंदी का स्नेहोपहार, अर्थात हिंदी से उन्हें क्या स्नेह उपहार मिला, यहाँ निहार मेरी भास्वर। और इन्हें जो इनकी जो कविताओं को बार बार संपादकों के द्वारा भेजा गया, वापस नहीं छापा गया, तो बोल रहे कि यहाँ मेरी हार नहीं है, यहाँ किसकी हार है, हिंदी की हार है, हिंदी साहित्य की हार है, यहाँ रत्नहार लोकोत्तर सारे लोक की हार है। अन्यथा यहाँ भाव शुद्ध, बता रहे कवि कि उनका भाव शुद्ध था, साहित्य कौशल अच्छा था, मुक्तक छंद में उन्होंने लिखा, लेकिन क्या हुआ उन्हें समाज में वो स्थान नहीं मिला, उनकी कविताओं को रचनाओं को वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वो अपनी कविताओं में अर्थात उन्हें रचना में लेखन कार्य में भी प्रगति नहीं मिली, उनका लेखन कार्य में उन्नति नहीं हुआ। तो वो जो दुख है वहाँ भी इस कविता में व्यक्त हो रहा है। आगे बता रहे हैं कि पार्श्व में अन्न रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में समावस्थित। देखे हैं हंसते हुए प्रबर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब शत घात पूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तूर्ण। देखता रहा मैं खड़ा अपलक, वह शरपेक्ष वह रण कौशल। तो बता रहे कि उन्होंने गद्य और पद्य पे भी अपना हाथ आजमाया, कुशल थे वो लिखने में, मगर फिर भी क्या हुआ, उनके गद्य पद्य रचनाओं को भी हजारों शत बार बोला जा रहा है, 100 बार या कई बार क्या हुआ, वापस भेजा गया। तो ये स्तब्ध होके खड़े होके इस हार को देख रहे थे, अपलक देख रहे थे। यही भावार्थ है इस पंक्ति का। आगे बताते, व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्र कंठ फल, और भी फलित होगी वह छवि। जागे जीवन जीवन का रवि, लेकर कल कल तुलिका कला। देखो क्या रंग भरती बिमला, वांछित उस किल लांछित छवि पर फेरती स्नेह कुची भाव। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि व्यक्ति को चुका चित्कोत्कार, क्रुद्ध युद्ध का रुद्ध कंठफल, और भी फलित होगी वह छवि। जागे जीवन जीवन का रवि, वो बस यहाँ देख रहे थे कि जीवन की रवि कब जगेगी, अर्थात जीवन में नयापन कब आएगा, जीवन में वह सूर्य कब उदय होगा, जब उनके जीवन में सब कुछ सही होगा। मगर ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ। वह हमेशा विपन्नता से घिरे रहे, हमेशा दुखी रहे, हमेशा अपने दुखों के साथ ही जीते रहे। मगर एक आशा रही उन्हें जीवन भर कि समय बदलेगा, उनके साथ भी चीजें अच्छी होगी, बेहतर होगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। जीवन में जीवन का रवि कभी नहीं जागा, लेकर कल तुलिका
तुलिका कला, जो उनकी कला थी, उसके माध्यम से जीवन में एक नया रंग आएगा, यहाँ उन्होंने सोचा था, मगर ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। वो हमेशा ही दुखी रहे हैं। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं उपार्जन के लिए अक्षम, कर नहीं सका, पोषण उत्तम। हालांकि वो लेखक थे तो उन्होंने अपना लेखन कार्य में अपना समय लगाया, मगर लेखन कार्य में उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिला, या फिर उस समय उनके लेखन कार्यों को सराहा नहीं गया। उनके मृत्यु के बाद भी उनके लेखन कार्यों को अधिक सराहा गया। मगर उस समय लेखक ने कहा कि मैं उपार्जन में अक्षम हूँ, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता था संपादकों द्वारा, तो मैं अक्षम हूँ, कर नहीं सका, पोषण उत्तम। और बेटी को याद करके कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा उत्तम पोषण नहीं कर सका कुछ दिन को, जब तुम रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अंजीर, आंसुओं सजल दृष्टि की झलक, पूरी ना हुई जो रही कलक। क्या हुआ, जब उन्होंने उनका पालन पोषण सही से नहीं कर पाए तो वो अपने ननिहाल में उन्हें छोड़ आए, नानी के घर छोड़ आए। लेकिन जब उनकी बेटी कुछ समय के लिए उनके साथ रहे, तभी भी वो उनका पालन पोषण सही से नहीं कर पाए। प्राणों की प्राणों में दब कर। ऐसा नहीं है कि निराला एक अच्छे पिता नहीं थे, वो अच्छे पिता थे, मन से भी अच्छे थे, मगर आर्थिक रूप से उनका हाथ बंधा हुआ था। वो चाहकर भी अपनी बेटियों के लिए वह सब नहीं कर पाते थे जो वह करना चाहते थे। प्राणों की प्राणों में दब कर, कहती लघु लघु उसास से भर, समझता हुआ मैं रहा देख, हटती भी पथ पर दृष्टि टेक। तू सवा साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान के चपल। जब उनकी बेटी सवा साल की थी, तभी उनका माँ क्या हुआ, माँ का मुख हो चुम्बित क्षण छर, भरती जीवन में नव जीवन, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। जब उनकी पुत्री सवा साल की थी, सरोज सवा साल की थी, वो उन पल को याद कर रहे लेखक, निराला उन पल को याद कर रहे कि तू जब इतनी छोटी सी थी तो अपने माँ के मुख को ताकती रहती थी, देखती रहती थी, और तेरी माँ तेरा मुख क्षण क्षण में चूम लेती थी। मगर उसी तेरी सवा साल की उम्र में ही तेरी माँ का जो जीवन लीला वो समाप्त हो गया, और तू कहाँ जाके पलने लगी, अपनी नानी के पास जाके पलने लगी। क्योंकि लेखक के लिए इतने छोटे बच्चे को संभालना संभव नहीं था, तो वो अपने नानी के यहाँ पलने लगी। सब किया वही कौतुक विनोद, तूने अपना बाल्यपन वही गुजारा, सब किया वही कौतुक विनोद, उस घर निशी वासर भरे मोद, खाई भाई की मार बिकल। वहाँ जो मामा के बेटे रहे हैं उनके, तो वो भाई लगे, उनकी बेटी की सरोज के भाई लगे, तो वहां पे तूने भाई की मार खाई बिकल। अब भाई बहन में तो नोक-झोंक होता ही है, तो कभी उन पलों को भी याद कर रहे कि तूने अपने भाई के मार खाए, रोई उत्पल दल दृग छल छल, तो खूब रोई, चुमकारा सिर उसने निहारा, फिर गंगा तट सैर बिहार, और तेरे भाई ने फिर तुझे पुचकारा, तेरा माथा चूमा, और फिर तुम दोनों गंगा तट के सैर के लिए चले गए, करने को लेकर साथ चला, तू गह कर चली हाथ चपला, और फिर तो अपने भाई के साथ ही गंगा तट में घूमने के लिए चली गई, और तू अपने भाई का हाथ पकड़ के चली गई। आंसुओं धुला मुख, हासोच्छ्वास लगती प्रसार, वह उर्मी धवल। तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त, लिखता अबाध गति मुक्त क्षण। उन पलों में भी जब तुम इस तरह धीरे धीरे वहां पल रही थी, खेल रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, रो रही थी, ठीक है, आमोद प्रमोद में थी उस घर में, मैं भी उस समय तुम्हारे उन पलों को जी नहीं सका, तुम्हारे साथ देख नहीं सका, क्योंकि मैं व्यर्थ में ही, लेखक यहाँ पे व्यर्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस समय लग रहा होगा, जब इन्होंने सरोज स्मृति रचना रची, तो उन्हें लेखक को लगा होगा कि इनका जो जीवन है, इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो सब व्यर्थ है, तभी इन्होंने कवि ने यहाँ पे व्यर्थ शब्द का प्रयोग किया है कि व्यर्थ ही व्यस्त लिखा मैं अबाध गति मुक्त क्षण, कि मैं व्यर्थ ही क्या किया मैंने अबाध गति से, अर्थात जिसमें कोई बाधा ना हो, लगातार लिखता गया मुक्त छंद में। पर संपादक गण निरानंद, देखिए जब यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि संपादक गण
निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर। इन्होंने जो मुक्तक छंद में रचनाएं रची, संपादक गण उन्हें पढ़कर खुश नहीं होते थे और वापस कर देते थे। एक पंक्ति दो में उतार, या तो पंक्ति एक पंक्ति को दो में उतार देते थे, लौटे लेकर रचना उदास। तो जब यहाँ संपादक वापस कर देते थे, वो रचना लेके वापस आ जाते थे। ताकता हुआ मैं दिशाकाश, बैठा प्रांत के दीर्घ प्रकार। तो यहाँ जो इनके जीवन का समय रहा निराला जी के, बहुत ही दुख से भरा हुआ रहा। पत्नी नहीं, माँ बाप, माता की मृत्यु बचपन में हो गई, पिता की उम्र 20 वर्ष की उम्र में हो गई, एक छोटी सी बेटी है, वहां भी साथ नहीं रहती है। अपना सारा जीवन, सारा समय उन्होंने लेखन कार्य को दिया, मगर लेखन कार्य से भी उन्हें कोई जीवन की सार्थकता सिद्धि होती हुई नजर नहीं आता। तो इन्होंने व्यर्थ ही लेखन कार्य कह दिया और संपादक गण का लेखन जो है उसे वापस कर देते थे। इन्हें भी बहुत आघात होता था लेखक को। तो ये सारी बातें इन्होंने सरोज स्मृति में लिखा है। अपने मन के भीतर जो कष्ट रहा लेखक को, वो सब इन्होंने यहाँ पे उकेरा है। बैठा प्रांत में दीर्घ प्रहर व्यतीत करता था गुनगुन कर संपादक के गुण यथाभ्यास। संपादक के गुण यथाभ्यास अर्थात जो अभ्यास संपादकों को है पहले से संपादन कार्य करने का, कि वही गुण से वो परिपूर्ण है, वो अपना गुण नहीं बदलना चाहते थे। मैं मुक्तक छंद में लिखता हूँ तो वो मेरे मुक्तक छंद की रचनाओं को संपादक क्या करते थे, वापस कर देते थे, क्योंकि इस छंद में कोई भी रचना नहीं लिखता था उस समय में। ठीक है। पास की नोकता हुआ घास, जो पास बैठ कभी आकाश के नीचे खुली जगह पे बैठे हैं, वहां पे घास नीचे है तो उस घास को नोच रहे हैं। लेखक अपने हाथ से अज्ञात फेंकता उधर उधर, भाव की चढ़ी पूजा उन पर, और अज्ञात ही उन घासों को नोचते हुए इधर उधर वो फेंकते रहे और भाव की चढ़ी पूजा उन पर, और फिर भाव में खो गए, कुछ विचारों में खो गए। याद है दिवस की प्रथम धूप, याद है दिवस की प्रथम धूप थी पड़ी हुई तुझ पर, सुरूप खेलती हुई तू परी चपल, मैं दूर स्थित प्रवास में चल 2 वर्ष बाद को कर उत्सुक, देखने के लिए अपने मुख था गया हुआ, बैठा बाहर आंगन में फाटक के भीतर, मोड़े पर ले कुंडली हाथ, अपने जीवन की दीर्घगाथ। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि लेखक को एक दिन याद आ रहा है कि सुबह का जो धूप था, जब उनकी बेटी छोटी थी सरोज, उस समय की जो एक बात है उन्हें याद आ गई। लेखक ने याद किया कि जो सरोज है बिल्कुल छोटी सी थी, नन्ही सी थी, और सुबह की जो प्रथम रश्मि है, धूप है, वहां उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो उनकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। और वह खेल रही थी, सरोज खेल रही थी, इधर उधर चपला अर्थात चंचल थी बहुत, इधर उधर खेल रही थी। और मैं दूरस्थ ही प्रवास के लिए चला गया। वो सरोज से कह रहे मन में कि मैं दूरस्थ तुम्हें छोड़कर प्रवास के लिए चला गया, और जब 2 वर्ष बाद आया उत्सुकता से भरा हुआ था, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। ठीक, यहाँ पे वो सरोज को याद करके कहते कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, और मैं कहा गया, अपने ससुराल गया तो मैंने देखा कि तुम वहां पे आंगन में फाटक के भीतर मोड़े पर कुंडली करके हाथ, अपने जीवन की दीर्घ गाथा कुंडली करके हाथ गोद में रख के बैठी हुई हो। पढ़ लिखे हुए शुभ 2 विवाह, हंसता था मन में बड़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति आशंका। जब मैं ससुराल में गया तो क्या हुआ, जब वहाँ गए ससुराल में तो उनकी जो सास रही, उन्होंने भी निराला जी को शादी के लिए मनाने का प्रयत्न किया। तो उस समय जब लेखक गए अपने साथ, अपने हाथ में कुंडली लेकर गए थे अपना, उस कुंडली को वो हाथ में पकड़े हुए थे। और लेखक, हमने पहले भी बात किया कि लेखक दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। दूसरा विवाह करने से उन्हें लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए सौतेली माँ लेकर आऊंगा, और वो नहीं चाहते थे कि बच्चों के लिए सौतेली माँ आए उस घर में। तो उन्होंने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया, और वो क्या चाहते थे कि उस जो उनका भाग्य है, भाग्य अर्थात कुंडली में जो लिखा है, उसे खंडित करना चाहते थे। आगे देखते हैं। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे जीवन सुखमय होगा, विवाह कर लो। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके जो आत्मीय जन है, स्वजन है, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार है, सबने इन्हें समझाया, खूब समझाया कि तुम दूसरा विवाह कर लो, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, कम उम्र के हो, विवाह कर लो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, जो पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, आए ऐसे अनेक परिणय, पर विदा किया मैंने सविनय। सबको जो आड़े प्रार्थना भर नैनों से, पाने को उत्तर अनुकूल उन्हें
जब कहा निडर। लेखक कह रहे हैं बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों का, सुंदर लड़कियों का रिश्ता भी उनके लिए आया, मगर उन्होंने सविनय सबको मना कर दिया हाथ जोड़ के। मगर कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसा भी रिश्ता लेके आने वाले कुछ लोग थे जो अड़ गए, बिल्कुल प्रार्थना करने लग गए। ठीक है, लेखक का जो चरित्र है वो अच्छा था, लेखन कार्य करते थे, तो लोग चाहते थे कि वो दूसरी विवाह कर ले और लोग बेटी उनको देना चाहते थे। तो कुछ लोग एकदम अड़ गए, प्रार्थना करने लग गए कि तुम कर लो हमारी बेटी से शादी, या फिर हम जो रिश्ता लाए हैं उससे शादी कर लो। मगर लेखक क्या हुआ, उनके सामने मजबूर हो गए। कुछ लोगों को तो उन्होंने सामान्य रूप से हाथ जोड़ के या फिर मना कर दे कि नहीं मुझे विवाह नहीं करना है, लेकिन जो उनके सामने बिल्कुल अड़ गए, वहां पे लेखक क्या हो गए, झूठ बोलने पे उतर आए। कहा कि मैं मांगलिक हूँ, मैं हूँ मांगलिक। लेखक ने फिर क्या कहा, मैं मांगलिक हूँ। और मांगलिक एक अमांगलिक या मांगलिक ऐसा कुछ चलता आता है समाज में। मैंने भी सुना है, जैसे हिंदू धर्म में रहता है कि जो लड़की या लड़का मांगलिक है उसका विवाह मांगलिक लड़के से या लड़की से होना निश्चित होता है। तो इस बात, शादी की बात को टालने के लिए लेखक ने यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया कि मैं मांगलिक हूँ। मुंडे सुनकर इस बार एक आया विवाह जो किसी तरह हतोत्सत होने को ना था। तो एक ऐसा रिश्ता भी आया जो मांगलिक सुनकर भी हतोत्साहित नहीं हो रहा था, अर्थात वह रिश्ता कराना चाहते थे निराला जी के साथ। बड़ी अड़चन आया मन में भर आकर्षण उस नैनों का, सासू ने कहा। अब क्या हो, मांगलिक कहने पर भी इनका पीछा यहाँ पे नहीं छूट रहा है निराला जी के पीछे, फिर भी सब लोग पड़े हैं कि शादी कर लो। और इस बार एक ऐसा रिश्ता आया जो बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। उनकी सासू माँ भी इस बार बिल्कुल ही उनको समझाने के लिए बैठ गई कि हाँ तुम इस बार शादी कर लो। तो इन चीजों से पीछा छुड़ाने के लिए लेखक ने क्या किया, बड़े भले जन है भैया, उनकी सास समझा रही है कि बड़े भले जन है भैया, एंट्रेंस पास है लड़की वहाँ। तो जो सासू माँ है, उनकी जो सास है, वो समझा रहे निराला को कि वो लोग बड़े भले हैं और एंट्रेंस पास है लड़की। बोले मुझसे 26 ही तो बर की है उम्र, ठीक ही है, लड़की भी 18 की है। फिर हाथ जोड़ने लगे। तो यहाँ पे लेखक की जो सास है वह उन्हें समझा रही कि लड़की एंट्रेंस पास है, 18 साल की है और तुम 26 साल के हो, ज्यादा अंतर नहीं है, और परिवारजन भी अच्छा है, तो तुम शादी कर लो। यहाँ पे उनकी जो सास है वह भी चाहती थी कि इनका घर परिवार बस जाए। बे नहीं करे ब्याह, आहा मैं सुधरे हुए बड़े सज्जन, अच्छे कवि, अच्छे विद्वान जन, बड़े नाम उनके, शिक्षित लड़की भी रूपवती समुची, आपको यही होगा कि कहे हर तरह उन्हें बर सुखी रखे। तो जहाँ से रिश्ता उनकी सास लेके आई थी वो लोग भी कवि वर्ग से आते थे और विद्वान थे, लड़की भी पढ़ी लिखी खूब सुंदर। तो उनकी सास समझा रही है, सारी बातों को उनके आगे रख रही है कि लड़की रूपवती है, परिवार वाले विद्वान है, कवि है, सज्जन है, बड़े नाम है इनके, शिक्षित भी है, तुम शादी कर लो और बस लड़की को सुखी रखो। वो चाहते हैं कि बर बस लड़की को सुखी रखे। आएंगे कल, इनकी सास ने यहाँ भी बताया कि ये लोग कल फिर आएंगे कल। दृष्टि थी शिथिल, लेखक की दृष्टि शिथिल हो गई, बिल्कुल वो शांत हो गई, ना आंखें हिल रही ना शरीर हिल रहा। वो चिंता में पड़ गए कि इस रिश्ते को मैं कैसे टालूं, क्योंकि उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं किसी भी प्रकार से दूसरा विवाह नहीं करूंगा। आई पुतली आई पुतली अर्थात उनकी पुत्री आई तो खिल कर हंसती, मैं हुआ पुनः चेतन। जब उनकी पुत्री आई खिलखिलाकर हंसते हुए तो वह पुनः चेतन अवस्था में आ गए। रिश्ते की बात सुनकर वो उनकी दृष्टि रुक गई, शिथिल हो गए, मगर जब उनकी बेटी आई तो वो खिलखिला के हंसने लगे और वह पुनः चेतन हो गए। सोचता हुआ विवाह बंधन कुंडली दिखा, बोला ए लो आई तू दिया कहा खेलो। अपने विवाह बंधन से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो कुंडली था, पहले के समय में अभी के समय में भी होता है कि कुंडली मिला के शादी कराया जाता है। पहले के समय में पंडित का, ये पंडित परिवार से थे, तो यहाँ उसमें क्या होता था, बिल्कुल मैंडेटरी होता है कि हाँ कुंडली मिला के शादी करवाया जाता है। तो इस प्रकार की बात है, इनकी कुंडली दिया गया। उन्होंने अपनी बेटी को कुंडली पकड़ा दिया कि ये लो खेलो। तो उनकी बेटी जब खिलखिलाते हुए हंसती हुई आई तो उन्होंने अपनी पुत्री के हाथ में कुंडली रख दिया खेलने के लिए, और वो क्या करने लगी, उन कुंडली को फाड़ फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में खेलने लगी। आई तो दिया कहा खेलो, कर स्नान शेष उन मुस्केश,
और लेखक यहाँ पे कुंडली बेटी के हाथ में पकड़ा के स्नान करने चले गए और स्नान करके अपने बालों को संवार के सासू जी रहस्य विस्मय सुबेद आई करने को बातचीत। और उनकी सास ने देखा कि उसकी जो बेटी है सरोज के हाथ में वो कुंडली है और वो फाड़ फाड़ के उसे खेल रही है, तो बिल्कुल अचंभित हो गई, परेशान सी हो गई कि ये क्या बात हो गई। और उनकी सास उनसे बात करने के लिए आई। जो कल होने वाला अजीत संकेत किया मैंने अखिन्न, जिस और कुंडली छिन्न भिन्न देखने लगी वे विस्मय भर तू बैठी संचित टुकड़ों पर। तो उनकी सास जो है वो एकदम अचरज में पड़ गई और उन कुंडली के उन जो कुंडली के टुकड़े हैं छोटे छोटे उस पे क्या है सरोज बैठ के खेल रही है। और उन्होंने क्या किया, लेखक ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी सास भी विस्मय से उन्हें देख रही है। धीरे धीरे फिर बढ़ा चढ़न बाल्य की केलियों का प्रांगण कर पार कुंज तारों ने सुघर आई लावण्य भार थर थर कापा कपोलता पर सस्वर जो मालकौस नव बीणा पर न्यास स्वप्न जो तू मंद मंद फूटी उषा जागरण छंद कापी भरनीश आलोक भार कापा बन कापा दिक प्रसार। फिर क्या हुआ, लेखक वहां से निकल गए, वहां से निकले और केलियों और वन लताओं जंगलों के बीच से कुंज लताओं से को पार करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कापा कोमलता पर सस्वर। फिर जब वो आगे बढ़े तो क्या हुआ, उनकी बेटी ने क्या किया, एक मिनट, फूटी उषा जागरण छंद कापी भर निज आलोक भार कापा बन कापा दिग प्रसार। परिचय परिचय का खिला सकल नभ पृथ्वी द्रुम कलि किसलय दल क्या दृष्टि अतल के सिक्त धार जो भोगावती उठी अपार उमड़ता उधो को कल सलील जल टलमल करता नील नील पर बधा देह के दिव्य बाद छलकता दृगों के साथ साथ। जब वहां से वो निकले तो उनको बड़ा दुख हो रहा था, लेखक को बहुत ही दुख में वो वेदना भरे स्वर में गाना गाते हुए ऐसे वहां से जा रहे थे कि क्या हो रहा है, धरती कांप रही है, वन कांप रहा है, चारों दिशाएं कांप रही है। वो बहुत ही दुखी क्योंकि वो अपनी बेटी को वहां छोड़ के जा रहे थे। और नव पृथ्वी दुम कली किसलय दल क्या दृष्टि, सब ऐसा लग रहा था सब लेखक के साथ दुखी है और वो रोते हुए वहां से जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर माँ की मधुरिमा व्यंजना भर हर पिता कंठ की दृप्त धार उत्कलित रागिनी की बहार बल जन्म सिद्ध गायिका तनी मेरे स्वर की रागिनी बही। फिर लेखक क्या हुआ, वहां से आगे जा रहे थे, आगे चले गए। फिर क्या हुआ, जो भोगावती उठी अपार उमड़ा उद्धव की काल सकीलल जल टलमल करती नील नील पर बांधा देह के दिव्य सकल झलकता दृगों से साध साध। अब उनकी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वो भी रोने लग गई। उनकी बेटी ने एक गीत गाया था, लेखक उस पल को याद कर रहे हैं जब उनकी बेटी बाल्यावस्था में एक गीत गाई। तो वो गीत इतना सुंदर था, इतना सस्वर था, उनका राग इतना मधुर था कि लेखक कह रहे हैं कि तुम जन्म से ही गायिका बनी हो, जन्म से ही तुम गायिका हो, तुम्हें वो मधुरिमता है, तुम्हें वो व्यंजना है, तुम जन्म से ही ये सारी सिद्धि अपने साथ लेके आई हो, अपना गुण अपने साथ लेके आई हो, तुम बिल्कुल अपने माँ की तरह हो। यहाँ पे भी लेखक बता रहे कि तुम बिल्कुल अपने माँ की तरह हो। फूटा कैसा प्रिय कंठ स्वर माँ की मधुरिमा व्यंजना भर हर पिता कंठ की दृप्त धार उत्कलित रागिनी के बाहर बना जन्म सिद्धि गायिका। देखिए यहाँ पे बता रहे कि तुम जन्म से ही गायिका बनी, मेरे स्वर की रागिनी। लेखक कह रहे कि तुम मेरे स्वर की रागिनी हो। साकार हुआ दृष्टि में सुधार समझा मैं क्या संस्कार प्रखार। लेखक बता रहे कि मैं सोचता रह गया क्या संस्कार मिले हैं तुम्हें। शिक्षा के बिना बना वहा स्वर, बिना शिक्षा के तुमने वैसा स्वर कहाँ पाया है सुना न अब तक पृथ्वी पर जाना बस पीक बालिका प्रथम पल अन्य नीड़ में जब सक्षम होती उड़ने को अपना स्वर भर करती ध्वनि मौन प्रांत। बिना किसी प्रकार के शिक्षा के भी तुमने इतना मधुर स्वर पाया, मैं ऐसा पृथ्वी पर प्रथम बार सुन रहा हूँ। इस प्रकार से वो अपनी बेटी के उन गीत को याद कर रहे हैं।
तू खींची दृष्टि में मेरी छवि। अब वो अपनी बेटी को याद कर रहे कि तूने खींची दृष्टि में मेरी छवि, जागा और मैं तेरा प्रिय कवि। अर्थात लेखक को ऐसा लगता था कि इनकी जो बेटी है वो अपने पिता को ही श्रेष्ठ मानते थे और अपने पिता को आदर्श मानकर अपने पिता से ही वो गीत गाना सीख रहे थे, या पिता को देख देख कर ही अपना वो गीत गाती थी। उन्मनन गुंज सज हिल कुंज, तरु पल्लव कलिदल पुंज पुंज, वह चली एक अज्ञात बात, चूमती केश मृदु नवल गात, देखती सकल निष्पलक नयन, तू समझा मैं तेरा जीवन। तो यहाँ पे वो बेटी को याद कर रहे कि किस प्रकार वो अपने बेटी उनकी नकल किया करती थी, अपने पिता को आदर्श मानकर संगीत सीख रही थी, और उनकी जो बेटी है वो मानते थे कि वो बेटी जो सरोज है वो उनकी प्रतिमूर्ति है। सासू ने कहा लख दिवस भैया अब नहीं हमारा बस। ठीक, तो यहाँ जो सारी पंक्ति हम ऊपर पढ़ रहे थे, उनकी बेटी संगीत गा रही थी, बड़ी हो गई थी। ठीक है, अब वो बाल्यावस्था में नहीं थी, अब वो बड़ी हो गई थी, युवावस्था को प्राप्त कर गई थी। तो उनकी सासू माँ ने कहा कि लख एक दिवस भैया अब नहीं हमारा बस, पालन पोषण रहा काम, देना सरोज को धन्य धाम, सूची बर के कर कुलीन लख कर, मैं काम तुम्हारा धर्मोत्तर, अब कुछ दिन इसे साथ लेकर अपने घर रहो ढूंढ कर बर, जो योग्य तुम्हारे करो ब्याह, होंगे सहाय हम सहोत्साह। उनकी सास ने कहा कि अब भैया बड़ी हो गई है, वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची नहीं रही है, अब तुम क्या करो अपने साथ इसे ले जाओ, हमने इसका पालन पोषण कर दिया, जो हमारा धर्म था कर्म था हमने कर दिया, अब तुम इसे अपने साथ ले जाओ, अब तुम्हारा धर्म है कि पिता का धर्म निभाओ तुम, और अपनी बेटी का ब्याह कराओ, एक ऐसा वर ढूंढो जो उसके योग्य हो, और अपनी बेटी का उसके साथ ब्याह कराओ, और इस शुभ कार्य में हम तुम्हारे सहयोगी रहेंगे, उत्साह के साथ तुम्हारे साथ रहेंगे। सुनकर गुनकर चुपचाप रहा, कुछ भी ना कहा, ना अहो ना आहा, ले चला साथ में तुम्हें कनक, जो जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण स्वर्ण झनक, अपने जीवन की प्रभावे मन ले आया, निज गृह छाया तल, सोचा मन में हत बार बार, ये कान्य कुछ कुलांगार खाकर पतल में करे छेद। तो फिर आगे क्या होता है, इनकी बात को, सास की बात को सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा, ना कहा, ना ठीक है कहा, ना अहो ना आहा, कुछ भी नहीं कहा, अपने बेटी को साथ में लेकर आ गए, और आते समय वो सोच रहे थे जैसे कोई भिक्षुक स्वर्ण की भिक्षा लेकर आ रहा हो। ठीक है, अपनी बेटी को यहाँ पे वो स्वर्ण कनक बता रहे हैं और स्वयं को भिक्षुक बता रहे हैं कि एक भिक्षुक जैसे स्वर्ण कनक लेके आ रहे हैं, उस प्रकार वो अपनी बेटी को लेकर आ रहे थे, अपने जीवन में आए और फिर बेटी को लेके साथ रहने लगे। लेकिन जो कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण है, उनको वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा दहेज मांगते हैं, है ना, शादी ब्याह में बहुत खर्चा होता है। तो इस बात को यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कुलांगर है, मतलब वो इन चीजों का नकारते थे, व्यर्थ का खर्चा बताते थे लेखक इन चीजों को। इनके कर कन्या अर्थ खेद, इनके लिए कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के लिए पैसा खर्च करके बेटी का शादी कराना उन्हें पसंद नहीं था। इस विषय बेली में विषि ही फल, यहाँ दिग्ध मरुस्थल नहीं सुजल, और उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि वो दहेज प्रथा के खिलाफ थे और विवाह में जो बारातियों पे या जो अन्य चीजों पे खर्चा होता था उन सब के खिलाफ थे, लेकिन कोई रास्ता भी उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। फिर सोचा मैंने पूर्व जगन गुजरे जिस राह वही शोभामन, होगा मुझको यहाँ लोक रीति, पर दू पूरी गो नहीं भीती, कुछ मुझे तोड़ने गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोते मैं हूँ अक्षम निश्चय, आएगी मुझ में नहीं विनय, उतनी जो रेखा करे पार, स्वाहाद्र बंधन की निराधार। और यहाँ जो पूर्व धारणा चली आ रही कि बेटी के ब्याह में इतना खर्च करना चाहिए, दहेज देना चाहिए, दान करना चाहिए, है ना, तो ये सारी धारणाओं को मैं तोड़ के रख दूंगा, मैं इन धारणाओं के साथ नहीं चलूंगा। और वैसे में मैं चल भी नहीं सकता क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत ही अक्षम हूँ, सक्षम नहीं हूँ। तो मैं एक तो समर्थन नहीं करते थे लेखक, तो इसलिए उन्होंने धारणाओं को तोड़ा, और दूसरा वो अक्षम भी थे इसलिए भी उन्होंने उन धारणाओं को तोड़ा, उनका समर्थन नहीं किया। वे जो यमुना के से कछार, पद फटे विवाई के उधार, खाए के मुख जो पीले तेल,
चौम रोंधे जूते से सुकेल, निकले जो लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल धारण प्राण में रहित व्यक्ति हो पुंज ऐसे नहीं शक्ति। उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि उन सारी जो विधि विधान से बेटी की शादी होती है उन सारी चीजों को वह कर सके, वह संभव नहीं था। देखिए यहाँ पे पद फटे विवाही के उदाहरण कहा है लेखक ने, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी थी जैसे कि पाव फटे विवाही के होते हैं, ऐसी उनकी स्थिति थी और वो इस समय पे इतना खर्चा नहीं कर सकते थे। और दूसरी बात है कि इन चीजों का वह समर्थन भी नहीं करते थे, तो इन्होंने ऐसे रीति रिवाज से अपनी बेटी का ब्याह कराना इनकार कर दिया। ऐसे शिव से गिरिजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह, उस तरह की जो खर्चा है उससे उस प्रकार के विधि विधान से शादी अपनी बेटी का कराने का उन्हें बिल्कुल भी चाह नहीं है। फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम विद्वजन, नव युवक एक सत्साहित्यिक कुल कन्याकुब्ज, यह नैमित्तिक होगा कोई इंगित दृश्य। फिर उन्हें उसी क्षण याद आया कि उन्होंने कुछ समय पहले एक सज्जन से वो सम्मेलन में या कहीं पे भी मिले थे कि जो विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, नव युवक भी है और क्या है कुल में कान्यकुब्ज भी, अर्थात जो लेखक का कुल है वही उनका भी कुल है, कान्यकुब्ज भी है। तो उन्होंने क्या किया आगे, मेरे हित है हित यही स्पर्शीय अभिनंदनीय बन गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण युवा भी मिला प्रफुल्ल चेतन, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त इस समय विवेचन में समस्त। तो उन्होंने याद किया उस युवक को निराला जी ने और उसे पत्र लिखकर बुलावा भिजवाया, और जो जिस व्यक्ति को उन्होंने बुलावा भिजवाया वो विद्वान तो बहुत थे मगर वह भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, गरीब वर्ग थे, विपन्न थे। तो वो आए लेखक के बुलाने से और उन्होंने विवाह प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि साफ शब्दों में कि मैं हस्तरिक्त है, मेरे पास धन यश नहीं है। तो फिर लेखक फिर भी मान गए क्योंकि वह विद्वान था। जो कुछ है मेरा अपना धन पूर्वज से मिला करूं अर्पण, वह व्यक्ति कह रहा है कि जो कुछ मेरा खुद का धन है, पूर्वज से मिला हुआ ज्ञान है, वह मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। यदि महाजनों को हो तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह मेरी ऐसी दहेज लेकर मैं मूर्ख बनूं, यहाँ नहीं सुहाय। वह व्यक्ति भी दहेज प्रथा के खिलाफ था। तो बारात बुलाकर मिथा व्याह मैं करूं नहीं ऐसा सोच मैं। तो निराला जी की तरह वह जो व्यक्ति है जिसे उन्होंने बुलाया था वह भी दहेज प्रथा के खिलाफ था और उन्होंने भी दहेज प्रथा का विरोध किया और बारातियों को बुलाकर या परिवारजनों को बुलाकर उस पर जो खर्चा किया जाता है उसे इन्होंने मूर्खता बताया। अर्थात लगभग यहाँ पे लेखक का सोच और उस व्यक्ति का सोच लगभग समान है, एक जैसा है। आगे तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र, जो कुछ मेरे वहाँ कन्या का निश्चय समझो कुल धन्य का। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं जो प्राचीन समय से जो रीति चली आ रही है दहेज प्रथा की, है ना, परिवारजनों को बुलाने की, सब पे व्यर्थ का खर्चा करने की, मैं वो रीति आज तोड़ूंगा और अपनी बेटी के विवाह में मैं स्वयं ही पंडित का धर्म भी निभाऊंगा, मैं पंडित को भी नहीं बुलाऊंगा। और लेखक ने सच में पंडित को भी अपनी बेटी के विवाह में नहीं बुलाया, उन्होंने पंडित का धर्म भी स्वयं निभाया, अर्थात पंडित का कार्य भी उन्होंने किया और किसी भी परिवारजनों को सदस्यों को भी नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया। आए पंडित जी प्रजा वर्ग आमंत्रित साहित्य अक्षर, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। लेखक ने क्या किया, सिर्फ अपने साहित्यिक जो दोस्त थे, बंधु थे, मित्र थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को बुलाया और परिवारजन से किसी को भी नहीं बुलाया। तो सबने कहा कि एक आमूल नवल विवाह है, मतलब ऐसा विवाह पहले कभी नहीं देखा गया। तुझ पर पड़ा जो कलश का जल, अब बेटी को याद कर रहे, अब कि सरोज को याद करे कि तुझ पर जब वो विवाह का कलश का जल पड़ा, देखती मुझे तू हंसी मन, तो उस समय तू मुझे देखकर मतलब होठ बंद किए भी एक जो मंद मुस्कान है, धीमी सी मुस्कान है, होठों से जो मुस्कुरा जाता वैसे तो मुझे देखकर हंस रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की, अशब्द श्रृंगार मुख तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बध अंग अंग नत नैनों से आलोक उतर।
यहाँ पे लेखक कह रहे कि तेरे विवाह के समय पे अपनी बेटी को याद करे कि विवाह के समय पे जो कलश का तेरे ऊपर जल पड़ा, तो उस समय तू बहुत खुश थी, अर्थात बंद होठों से तू मंद मंद मुस्कुरा रही थी और ऐसा लग रहा था तूने अपने होठों में बिजली को फंसा के रखा, स्पंद हो रहा है जैसे बिजली कड़कती है, वैसे ही तेरे होठों में वो स्पंदन था, वो खुशी थी। ओर में भर झूली छवि सुंदर, तेरा हृदय खुशियों से झूम रहा था, तू खुशियों से भरी हुई थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुख। और इस बेटी को ऐसा देख कर, जब वह बेटी उनकी बिल्कुल तैयार थी विवाह के लिए बैठने के लिए, तो जो श्रृंगार की थी उसे देखकर लेखक को अपने पत्नी की याद आ गई कि वो भी ऐसे ही सुंदर लग रही थी, अर्थात तुम अपने माँ की प्रतिमूर्ति लग रही हो। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बध अंग। और तू विवाह के लिए तैयार भी थी, खुश भी थी, और एक विश्वास भी था तेरे अंग अंग में। नत नैनों से आलोक उतर। नत नैन आंखें झुकी हुई थी और झुके हुए आंखों से आलोक उतर रहा था, प्रकाश बिखेर रहा था। कहाँ बिखेर रहा था? देखा मैंने वह प्रतिमूर्ति धीति, मेरे बसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रहा कविता में उच्छ्वासित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। तो जो आंखें झुकी हुई थी और जो प्रकाश तेरे चेहरे पर होठों पर विद्यमान हो रहा था आंखों आंखों से उतर कर, वो जो तेरी सुंदरता थी, जो श्रृंगार के बाद तू सुंदर लग रही थी, बिल्कुल अपने माता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। और मुझे तुझे देख के वो पल याद आ गए जब मैंने प्रथम बार अपनी स्त्री को देखा था, तेरी माँ को देखा था, उनके साथ जो खुशियों के पल मैंने बिताए थे वो सब। अर्थात अपनी बेटी को विवाह के वस्त्रों में देखकर लेखक को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। उन्हें लगता है कि बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी दिख रही थी विवाह के समय, वैसे आज मेरी बेटी भी दिख रही है, और वो अपने ही उन पलों को याद करने लगते हैं, उन सुखद पलों को याद करने लगते हैं। भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई नहीं ना आमंत्रण। और वहाँ पे कह रहे हैं कि तो बिल्कुल रति, रति अर्थात जो अप्सरा होती है, रति आपने सुना होगा, अप्सरा इंद्रलोक में, तो वो रति की प्रतिमूर्ति लग रही थी, रति जितनी सुंदर लग रही है तू। और आकाश बदलकर हो गई मही, अर्थात ऐसा लग रहा था कि रति आकाश छोड़कर मही अर्थात धरती में आ गई, धरती पर आ गई, इतनी सुंदर लग रही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन। अब क्या हुआ? ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह में कोई आत्मीय स्वजन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि किसी को बुलावा नहीं भेजा गया था कोई कोई थे नहीं आमंत्रण। देखिए यहाँ पे आत्मीय स्वजन का किसी का आमंत्रण नहीं था और ना ही भेजा गया था। भेजा गया विवाह, भेजा गया, ठीक है। विवाह राग भर रहा ना घर, निषिद्ध निषिद्ध दिवस जाग। और घर में जैसे विवाह के समय में एक माहौल होता है कि रात्रि में जागरण करके क्या होता है, विवाह राग गाए जाते हैं, संगीत गाए जाते हैं, ऐसा कोई भी माहौल उनके घर में नहीं था, क्योंकि लेखक इन रीति रिवाजों को खिलाते। प्रिय मौनिक संगीत भरा नव जीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। लेखक कह रहे हैं कि जो शिक्षा माता को देना चाहिए था वो मैंने दिया। पुष्प सेज तेरा स्वयं रचे, और जो पुष्पों से सजा हुआ सेज होता है, शैया होता है, तेरे लिए वह मैंने ही सजाया। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य वह अन्य कला। लेखक ने ऐसा करते हुए शकुंतला को याद किया। शकुंतला एक ऋषि की बेटी है। जो इस शकुंतला जो है, जिसे लेखक ने आप उदाहरण के तौर पे रखा कि लगा जैसे उस शकुंतला और तेरे में कोई अंतर नहीं है। दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि नहीं, उस शकुंतला का और तेरा जो वो वहाँ पाठ अन्य यहाँ अन्य कला, अर्थात वो शकुंतला का भाग्य स्थिति परिस्थिति अलग थी और तेरा जो स्थिति है वह अलग है। क्यों? क्योंकि वो शकुंतला की जो माता है वह कौन थी? अप्सरा थी और ऋषि उसके पिता थे। तो जब बच्चे का जन्म हुआ, जब शकुंतला का जन्म हुआ, तो उसे अपने पिता के पास छोड़कर अप्सरा स्वर्गलोक को चली गई थी और उसके पिता ने ही, उस ऋषि ने उसका पालन पोषण किया था। और फिर क्या हुआ, एक राजा के साथ उन्होंने वर्ण संकरण विवाह किया, अर्थात दूसरे जाति के राजा के साथ उन्होंने विवाह किया और सारा कुछ उनके पिता ने ही करवाया था। मगर लेखक ने यहाँ फिर कहा कि वो अलग थी और तुम अलग हो, क्योंकि उसकी माता अप्सरा थी, उसे छोड़ के चली गई थी, मगर तुम्हारी माता की जो मृत्यु हो गई, वहां उसने दूसरे वर्ण के
राजा से, कुल के राजा से विवाह किया था, प्रेम विवाह किया था, मगर तुम अपने ही कुल के ब्राह्मण से शादी कर रही हो, हमारी इच्छा से कर रहे हो, तो तुम अलग हो, वहां अलग थी। कुछ दिन रह गए तो फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी कर रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे तन्य, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली स्नेह की हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग बर महामरण। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि फिर क्या हुआ, शादी हो गई, फिर तुम जब शादी के बाद एक रिवाज होता है कि पिता के घर घूमने आने का रिवाज, तो उस रिवाज में अब उसके पिता तो सारी चीजें नहीं कर सकते थे, तो वहाँ कहाँ चली गई, घूमने अपने नानी के घर चली गई। वहाँ उन्हें खूब प्रेम मिला, मामा मामी से, नानी से मिला, सबसे खूब प्रेम मिला, वहाँ सुख दुख में सबके साथ रही, और मामा मामी ने उसके सुख दुख में ही अपना समय पूरा लगा दिया, उसकी खुशी में ही अपना समय लगा दिया, उन्होंने खूब उसका ख्याल रखा। और यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि तुम वहां की कली हो जहाँ तुम खिली हो, अर्थात उसके उनके माता के साथ उन्हें जोड़ के कहा जा रहा है सरोज को कि तुम उसकी माता को यहाँ पे लता कहा जा रहा है कि उसी लता की तुम कली हो, जो लता वहां से उगी थी, वहां तुम जाके पली बड़ी हो, और अंत में वही तुमने महामरण लिया, अर्थात वही घर में तुमने क्या किया, आंख मूंदा। जब वो वहां रह रही थी तभी वो बीमार हो गई थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो लेखक उस बात को यहाँ कह रहे हैं कि उसी घर में तुमने क्या किया, वरण किया महामरण का। मुझ भाग्यहीन की तो सबल, युग वर्ष बाद जब ही विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पंक्ति पेपर में पूछा जाता है, इसलिए याद करना है। क्या कहूँ जो आज नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के शतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। यहाँ पे लेखक पहले तो यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ और मैंने तुम्हारे लिए जीवन में कुछ नहीं किया, दुखी जीवन की कथा रे, जीवन भर मैंने दुख ही देखा और ना तुम्हें कभी सुख दे सका। लेकिन अंत में वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं अपने जो गत कर्म है, जो मैंने पिछले अच्छे कर्म किए थे, उन सबको संजो कर तुम्हें तर्पण देता हूँ, ताकि तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ पाओ, अच्छे से आगे जा पाओ। तो यहाँ पे यह कविता समाप्त हो गई। तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके कविता आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दें। बहुत लंबी कविता है, मार्मिक कविता है, शोक गीत है। तो मिलेंगे कुछ अन्य नए तथ्यों के साथ, नई कविताओं के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।